everyone, in this video you will get to know what is freedom of information and digital divide. Freedom of information refers to right to access information available on the public platforms. Freedom of information आपका right है to access the information, उस information को access करने का, उस information को use करने का जो public platforms पर available है. Public platform वो space होता है, वो place होता है जो सबके लिए open होता है, okay? जहाँ पे लोग अपनी information share कर सकते हैं, अपने views share कर सकते हैं, अपने ideas को share कर सकते हैं, opinions को exchange कर सकते हैं और दूसरे लोगों से connect कर सकते हैं. Freedom of information or information freedom also refers to the ability to access web content. Freedom of information में web content को use करने की freedom भी included है, right? Without censorship and restrictions, आप web content को use कर सकते हो, right? Whatever is available on the internet, internet पे जो भी information है आप उसको use कर सकते हो, इसमें कोई भी restriction नहीं है, कोई भी censorship नहीं है, fine, okay? You have the freedom to express yourself. ऑनलाइन आप ऑनलाइन जाके अपने जो भी व्यूज़ हैं, अपने ओपिनियन है उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि वो ऐसे ना हो कि वो डेरोगेटरी आप किसी के लिए कुछ बोले टर्म्स, ऐसे ना हो, राइट? एंड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं जो भी अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, राइट? डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, राइट? एंड द ओपिनियंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ अदर्स, आप दूसरों के ओपिनियंस को वहाँ से ले सकते हैं, समझ सकते हैं, दूसरों ने जो इन्फॉर्मेशन पोस्ट की है आप वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन में इंटरनेट को यूज़ करने की भी फ्रीडम आती है, वेब कंटेंट को भी यूज़ करने की फ्रीडम आती है, राइट? ऑल्दो इंटरनेट इज़ अ फ्री एंटिटी एंड आवर गवर्नमेंट डजंट एक्सर्ट एनी कंट्रोल ओवर इट. इंटरनेट क्या है? हमारे लिए तो एक फ्री एंटिटी है, हम उसको फ्रीली यूज़ करते हैं और हमारी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं किया हुआ है. द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज नॉट इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. लेकिन फिर भी जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो इंडिया के जितने भी पार्ट्स हैं उन पर इक्वली एक्सेसिबल नहीं है. वाई? कुछ पार्ट्स जैसे कुछ अर्बन पार्ट्स हैं, अर्बन एरियाज हैं, वहाँ तो बहुत इंटरनेट यूज़ किया जाता है, ओके लेकिन कुछ रूरल पार्ट्स हैं, आपके ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे क्या होता है इंटरनेट इतना यूज़ नहीं किया जाता जितना शहरों में यूज़ किया जाता है. ओके ऑल्दो वी हैव द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ इंटरनेट, फ्रीडम ऑफ यूजिंग इंटरनेट, हमारे पास फुल आज़ादी है कि हम इंटरनेट को कैसे भी यूज़ करें, ओके लेकिन फिर भी यहाँ पे एक टर्म आ जाती है जिसे कहते हैं डिजिटल डिवाइड. इन इंडिया टू वी सी डिजिटल डिवाइड अक्रॉस स्टेट्स एंड बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज. तो इंडिया में भी हम एक चीज देखते हैं जिसको कहते हैं डिजिटल डिवाइड अक्रॉस द स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में और अर्बन एंड रूरल एरियाज में. फाइन, अब देखेंगे डिजिटल डिवाइड क्या है. ओके The digital divide is the unequal access to the digital technology, including the smartphones, tablets, laptops and the internet. तो जो digital divide term आया है उसका meaning है unequal access to the digital technology. Digital technology का unequal access means, मैंने अभी आपको example में बताया था कि urban areas में digital technology का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है as compared to the rural areas और remote areas, right? अभी आप देखोगे कि जो urban areas होते हैं वहाँ पे हर बच्चे के पास आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा, टैबलेट मिल जाएगा, लैपटॉप मिल जाएगा, इंटरनेट सबके पास अवेलेबल होगा. इसका एक मेन रीज़न क्या है? आजकल टीचिंग भी ऑनलाइन होती है, राइट? स्कूल क्लोज हो जाते हैं तो ऑनलाइन टीचिंग होगी, बच्चे ऑनलाइन ट्यूशन्स लेते हैं, स्किल्स सीखते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स सीखते हैं बाय यूजिंग ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, राइट? ऐसे ही आजकल जॉब्स भी ऑनलाइन हो गई है, इसलिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अर्बन एरियाज़ में एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़. ओके पीपल हु आर होमलेस, वो लोग जो होमलेस है, लिविंग द पॉवर्टी, जो लोग पॉवर्टी में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, एडल्ट people like बड़े लोग, okay, and those living in the rural communities may have limited access to the internet. और वो लोग जो remote areas में रह रहे हैं, बहुत गाँव में रह रहे हैं, माउंटेन्स पे रह रहे हैं, हिली एरियाज में रह रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है इंटरनेट का एक लिमिटेड एक्सेस है. तो बहुत सारे रीजंस हैं. वो लोग जो होमलेस है, जिनके पास लिविंग नहीं है, मतलब ओके वे ऑफ अर्निंग नहीं है, ओके जो बहुत जो क्या है पुअर पीपल हैं, ओके एल्डरली पीपल हैं, बड़े लोग हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे डिजिटल डिवाइड आ जाता है. फाइन, ये जो लोग हैं
या एरियाज हैं वहाँ पे इतनी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता. इन कंट्रास्ट टू द अर्बन मिडिल क्लास एंड अपर क्लास पीपल हैव इजी एक्सेस टू द इंटरनेट. जो अर्बन मिडिल क्लास पीपल हैं, शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास लोग या अपर क्लास लोग हैं, वो क्या है, उनके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी इट्स वेरी इजी टू एक्सेस फॉर देम, राइट. वो बहुत आसानी से इसको एक्सेस करते हैं और यूज़ करते हैं. In the information age, people without access to the internet and other technology are at the disadvantage. तो ये जो हमारा एरा चल रहा है वो इंफॉर्मेशन एज चल रहा है, राइट. ओके, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए डिसएडवांटेज है जो इक्वली इंटरनेट को या टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. फॉर दे आर अनेबल और लेस एबल टू कनेक्ट विद अदर्स, क्योंकि वो लोग दूसरे लोगों से लेस कनेक्ट कर पा रहे हैं. मतलब दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद अदर पीपल, जैसे हम लोग करते हैं इजिली. जैसे क्लास लेनी है, इजिली ऑनलाइन क्लास ले लिया, जूम ओपन किया या स्कूल की कोई भी ऐप, आपने जो भी स्कूल की ऐप है उसके थ्रू आपने क्लास ले ली बच्चों के साथ. को ये क्या कि यहाँ पे कनेक्टिविटी रहती है. अगर कोई भी सिचुएशन हो उसमें कनेक्टिविटी रहेगी. कुछ भी आ जाता है, फ्लड आ जाता है, कुछ भी है, पॉल्यूशन की छुट्टियां हैं, तब भी आराम से क्लास ले सकते हैं बच्चों के साथ. कनेक्टिविटी नहीं टूटेगी, राइट. बट जिनके पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो दुनिया से दूर हो जाते हैं. फाइंड एंड अप्लाई फॉर जॉब्स. अब आप क्या है, जितनी जॉब्स हैं ऑनलाइन आती हैं, तो वो लोग जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है वो उनके लिए नौकरी फाइंड करना, अप्लाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है. ओके, शॉप एंड लर्न. आप देखो हम सब कुछ शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी ऑनलाइन लर्न करते हैं, राइट. तो यहाँ पे उन लोगों के लिए डिसएडवांटेज है जो डिजिटल डिवाइड से गुजर रहे हैं. मीन्स जहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रिवलेंट नहीं है और दे आर नॉट एबल टू एक्सेस द इंटरनेट, दे आर नॉट एबल टू यूज द डिजिटल टेक्नोलॉजी, राइट. ओके, नाउ देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स दैट हिंडर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल. तो ये जो प्रॉब्लम आती है डिजिटल डिवाइड की, वो क्यों आती है ये हम देखेंगे. सबसे पहले क्या है, टेक्नोलॉजी रीच, राइट. टेक्नोलॉजिकल रीच इज नॉट द सेम ऑल अक्रॉस द इंडिया. ये कहा जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है उसका रीच, उसकी पहुंच इंडिया के सारे जितने भी एरियाज हैं वहाँ पर सेम नहीं है, स्पेशली इन द रूरल एंड रिमोट एरियाज, राइट. रूरल एंड रिमोट एरियाज में टेक्नोलॉजी अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं पहुँची है. ओके, ना जो सेकंड रीजन है डिजिटल डिवाइड का वो है डिजिटल लिटरेसी, राइट. द रेट ऑफ डिजिटल लिटरेसी इज फार लेस इन द रूरल एरियाज एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज. अब डिजिटल लिटरेसी का मीनिंग क्या होता है कि कैसे आपको सॉफ्टवेयर्स को, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज़ करना है, कैसे हार्डवेयर आपको यूज़ करना है, कैसे आपको इंटरनेट यूटिलाइज करना है, राइट. तो ये जो नॉलेज है वो अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा है. लोगों को सबको पता, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है कि कैसे ऐप्स इंस्टॉल करने, कैसे गेम खेलनी है ऑनलाइन, एवरीथिंग दे नो. लेकिन रूरल एरियाज में अभी लोगों के पास ज़्यादा डिजिटल लिटरेसी नहीं है, right. People in the remote areas and rural areas are picking up with the digital literacy now. लेकिन अब आज के टाइम में रिमोट एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, रूरल एरियाज में वो जो लोग रह रहे हैं वो डिजिटल लिटरेसी सीख रहे हैं बहुत ही फास्ट स्पीड से. फाइन. लैंग्वेज एंड लिटरेसी बैरियर्स. अब यहाँ पे क्या, लैंग्वेज बैरियर्स भी आ जाते हैं, लिटरेसी बैरियर्स भी आ जाते हैं. लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस और लो लिटरेसी रेट्स कैन हिंडर इंडिविजुअल्स फ्रॉम एक्सेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. अब बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती है. ओके, दे डोंट नो, जो आपकी नेशनल लैंग्वेजेस हैं, दे डोंट नो इंग्लिश, दे डोंट नो हिंदी, राइट. उनको वो क्या समझ सकते हैं, वो सिर्फ अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में ही चीज़ों को समझ सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो भी एक बैरियर बन जाता है. ओके, लोगों को चीज़ें समझने के लिए, इंफॉर्मेशन समझने के लिए, जो अवेलेबल है ऑनलाइन, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको समझने के लिए. To ensure freedom of information for all, the following approaches can be taken. Freedom of information को ensure करने के लिए following approaches को लिया जा सकता है, right. First क्या है, open data initiatives. Governments and institutions can proactively make information available to the public through the open data initiatives. तो open data initiatives वो प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से गवर्नमेंट का डेटा या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का डेटा पब्लिक के लिए अवेलेबल किया जाता है, पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है. Ensuring
प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी, राइट। कोई भी जो पर्सन है वो इसको एक्सेस कर सके और ट्रांसपेरेंट तरीके से देख सके कि गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, राइट। जैसे आपके पास एक टूल है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिससे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं, फाइन। सेकेंड वन इज स्ट्रेटनिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेटन करना, मजबूत करना। ब्रिज द डिजिटल डिवाइड बाय एक्सपेंडिंग इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस को बढ़ाना, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल कनेक्टिविटी एंड प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स, राइट। अफोर्डेबल रूरल एंड रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना और वहाँ पे डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम चलाना, लोगों को पढ़ाना कि ये कैसे यूज़ किया जाता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे, हार्डवेयर को यूज़ किया जाता है, कैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है, कैसे इंटरनेट को यूज़ किया जाता है, राइट। फैक्ट चेकिंग एंड मीडिया लिटरेसी, प्रमोट मीडिया लिटरेसी। अब मीडिया लिटरेसी क्या है, जैसे मीडिया आपको पता है इस अवेलेबल, आपके पास मीडिया लिटरेसी होनी चाहिए, मतलब आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू एनालाइज द न्यूज़, ओके, टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू। आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आई है, न्यूज़ आई है, तो आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको क्रिटिकली एनालाइज कर सके, मतलब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सके, उसके अगेंस्ट क्वेश्चन पूछ सके, ओके। एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू हेल्प इंडिविजुअल आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे कि, और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए कि मतलब आप घबराए नहीं, आपके पास कोई न्यूज़ आ रही है, आपको फेक लग रही है, तो जिस सोर्स से आ रही है आप उस सोर्स के अगेंस्ट एक्शन ले सकें, उससे बात कर सकें, उसको क्रिटिसाइज कर सकें, राइट। इससे क्या होगा कि आप जो आपका रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको पहचान सकें और जो फेक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको आप डिस्कार्ड कर सकें, राइट। International cooperation encourage collaboration with countries and organization to promote freedom of information. अलग अलग कंट्रीज़ के साथ आपको कोलैबोरेट करना चाहिए और एक प्रोग्राम चलाना चाहिए जो इंश्योर करे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, मीन्स सब जितने भी इंडिविजुअल हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो उनके पास एक फ्रीडम हो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की, फाइन। Okay everyone, if you like my video, please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.